ब्रह्मदेव के मानस पुत्र भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि की कथा अत्यंत रोचक है। उनकी गर्भवती माता का अपहरण करने वाला राक्षस उनके जन्म लेते ही उनके तेज से भस्म हो गया। सदा हरिभक्ति में लीन रहने वाले ऋषि च्यवन का विवाह एक राजकुमारी से हुआ और उनके पतिव्रत के कारण ऋषि को सुंदर काया प्राप्त हुई। देवताओं के चिकित्सक और सूर्यदेव के पुत्रों अश्विनी कुमारों को देवराज इंद्र के विरोध के बाद भी देवत्व प्रदान करने वाले भी ऋषि च्यवन ही थे। सूत्रधार की इस प्रस्तुति में हम देखेंगे भार्गव च्यवन के जीवन की कथा। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र ब्रह्मर्षि भृगु अपनी गर्भवती पत्नी पुलोमा को अग्निदेव के संरक्षण में छोड़कर तपस्या करने हेतु गए हुए थे। उसी समय पुलोमन नामक एक राक्षस ने आश्रम से पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब वो राक्षस पुलोमा को बलपूर्वक अपने साथ ले जा रहा था, उसी समय देवी पुलोमा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक इतना तेजस्वी था कि उनके जन्म लेते ही उनके तेज से राक्षस पुलोमन वहीं भस्म हो गया। इस प्रकार जन्म के समय माता के गर्भ से गिरने के कारण उस बालक का नाम च्यवन हुआ। जन्म से ही तेजस्वी च्यवन ऋषि अपना सारा समय तप में व्यतीत करते थे। 12 वर्षों तक तप में लीन होने के कारण उनके ऊपर चींटियों ने बांबी बना ली थी। उस बांबी ने ऋषि का सारा शरीर ढक दिया था। एक दिन महाराज शर्याती अपने परिवार और सैन्य बल के साथ वन में विहार करने गए हुए थे। राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में क्रीड़ा कर रही थी कि उनकी दृष्टि उस विशाल बांबी पर पड़ी। पास जाकर देखने पर उनको उसके अंदर से 2 चमकते हुए रत्न दिखाई दिए। राजकुमारी ने कौतूहलवश एक नुकीली सींक से उस रत्नों को कुरेदने का प्रयास किया। उनके ऐसा करने पर उनसे रक्त की धारा बहने लगी। वो रत्न ऋषि च्यवन के 2 नेत्र थे, जिन्हें राजकुमारी ने अपने कौतूहलवश फोड़ दिया था। बांबी से रक्त की धार बहते देखकर राजकुमारी और उनकी सखियां घबराकर वहां से भागकर अपने पिता के पास चली गईं। अपने पिता के पास जाकर उन्होंने देखा कि महाराज शर्याती और उनकी सेना सभी दर्द से व्याकुल हैं। उनको इस अवस्था में देखकर राजकुमारी ने उन्हें बांबी से रक्त की धार बहने वाली बात बता दी। महाराज बिना समय व्यर्थ किए च्यवन आश्रम पहुंचे और बांबी को हटाकर च्यवन ऋषि से क्षमा याचना की। अपनी पुत्री की भूल का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने राजकुमारी सुकन्या का विवाह ऋषि से करने का प्रस्ताव रखा, जिससे वो जीवन भर ऋषि के साथ रहकर उनकी सेवा कर सके। च्यवन ऋषि ने महाराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह राजकुमारी सुकन्या के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ उनके आश्रम में रहने लगी और उनकी सेवा शुश्रूषा में अपना समय व्यतीत करने लगी। एक दिन देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम में पधारे और इतनी सुंदर राजकुमारी को जीर्ण शरीर वाले च्यवन ऋषि के साथ रहते देखकर उन्होंने सुकन्या के समक्ष उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी और उन्होंने बिना विचार किए अश्विनी कुमारों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने अश्विनी कुमारों से उनके पति को ही स्वस्थ और सुंदर रूप प्रदान करने का आग्रह किया। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर च्यवन ऋषि से उनको स्वास्थ्य और सुदृढ़ शरीर प्रदान करने की बात कही। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों की बात मान ली। दोनों कुमारों के साथ उन्होंने झील में प्रवेश किया और जब तक वो तीनों बाहर निकले तो तीनों एक समान ही दिख रहे थे। सुकन्या के पतिव्रत की एक और बार परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने तीनों में से किसी एक को चुनने को कहा।
सुकन्या ने अपने पति ऋषि च्यवन को पहचान लिया और तीनों में से उनको ही चुना। इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा शारीरिक सौंदर्य प्राप्त होने के बाद च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से उनकी इच्छा जाननी चाहिए। अश्विनी कुमारों ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, हम दोनों देवताओं के चिकित्सक हैं, परंतु हमें देवत्व प्राप्त नहीं है। ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञों के पुण्य में उनका भाग नहीं है। च्यवन ऋषि ने दोनों कुमारों की बात सुनी और उनकी इच्छा पूर्ति का वचन दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन महाराज शार्यति अपनी पुत्री से मिलने च्यवन आश्रम पधारे। अपनी पुत्री को वृद्ध च्यवन ऋषि के स्थान पर एक सुंदर नवयुवक के साथ देखकर उनको अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने सुकन्या से सारा वृत्तांत बताने को कहा। सुकन्या ने अपने पिता को शांत करते हुए उन्हें सारा सत्य बता दिया। अपने दामाद को सुंदर और युवक देखकर राजा अपनी पुत्री के लिए अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन ऋषि ने महाराज शार्यति से एक सोम यज्ञ आयोजित करने का आग्रह किया। ऋषि के कथनानुसार राजा ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसके पुरोहित च्यवन ऋषि स्वयं थे। जब यज्ञ की आहुति का समय आया तो ऋषि ने अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी आमंत्रित किया। देवराज इंद्र को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, ये दोनों देवताओं के चिकित्सक हैं, इनको हमारे समान स्थान देना अनुचित है। ऐसा कहकर इंद्र ने च्यवन ऋषि पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इंद्र को इस प्रकार आक्रामक रूप में देखकर च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से उन्हें वही जड़ कर दिया और एक मद नामक दैत्य को प्रकट कर इंद्र को खा जाने का आदेश दिया। मद अपना रूप विस्तार कर समस्त सृष्टि को खाने लगा। ऐसा देखकर इंद्रदेव ने ऋषि से क्षमा याचना की और अश्विनी कुमारों के देवत्व को स्वीकार किया और उनको भी यज्ञ की आहुति में देवताओं के समान भाग दिया जाना निश्चय किया। अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को दिए गए आयुर्वेदिक मिश्रण को च्यवनप्राश नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर कर्नाटक में स्थित च्यवनेश्वर शिवलिंग की स्थापना च्यवन ऋषि ने ही की थी। इन्हीं च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान कर वृत्रासुर का वध करने में इंद्र की सहायता की थी।